उजारे। अग्रम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि मान उतारे। नील नील शशि मान उतारे। रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। बच्चों आज अंग्रेजी महीनों से आज 94 का साल शुरू हुआ है। हिंदी पत्रा के मुताबिक अनुसार चैत में 94 लगेगा। ये दोनों अलग अलग चलते हैं। पत्रा की गणित अलग है, ये अलग है। ये 94 का वर्ष आज चालू हो गया। आप लोग सब इस वर्ष में बहुत ही सावधानी से अपने अपने घरों के और खेती दफ्तर दुकानों के काम करें। साथ ही साथ में ये जो नामदान दिया गया जिसकी अतुल महिमा अपार है, जो वर्णन में नहीं आ सकती है, वो भजन और ध्यान और सुमरन आप लोग इस 94 के वर्ष में ज्यादा करेंगे, जिससे कि वो वायुमंडल शुद्ध पवित्र है और उसके साथ साथ मालिक दया भी रहे। साथ ही साथ जो निकटवर्ती संबंधी जिनसे आपका मेल मिलाप हो, उन पर भी दया रहे। ऐसा घेरा बनाओ कि मालिक की दया का विस्तार बढ़ता चला जाए और सब जीवों को मालिक की दया का एहसास अनुभव हो। जब काम करोगे अच्छे तो वायुमंडल दया का बढ़ता जाएगा और जीवों को उसका अनुभव होता जाएगा। तो जीव मालिक की उस स्तुति में, उसकी याद में लगेंगे और उसके प्रति विश्वास आस्था करेंगे। ये जो अब की बार अक्टूबर के महीने में जो दौड़ा हुआ,
1 अक्टूबर से लेकर के और आपके 10 नवंबर तक इसमें 2 ही प्रार्थनाएं उपयोग में आई और सारे हिंदुस्तान में 2 प्रार्थना से लोगों को प्रार्थनाएं सिखा दी जाएगी। प्रार्थनाएं तो हजारों हैं, प्रार्थनाओं की कमी नहीं, लेकिन 2 ही प्रार्थनाओं से अगर सब प्रार्थनाएं करना सीख जाए तो 2 से सिखा देना चाहिए। प्रार्थनाएं किस लिए की जाती है हमारे, उसकी याद कीजिए और अपनी भूल चूक मिटाने के लिए अपनी गंदगी को, मन बुद्धि चित्त है, इसका मंजन हो, शुद्ध और साफ, ताकि हम आंतरिक घाट पर। इस धर्म देश में, मृतलोक में, ये जो बीच जो सेंटर है वो मतलब ये है कि मध्य भाग, वो यही भारत, यहाँ कर्म करने का सबको अधिकार दिया गया और कर्मी से फल उसको अच्छा बुरा मिलता है। अन्य जगह पर भोग, यदि मनुष्य जरूर है लेकिन पशुओं की तरह से भोग भोगते तो वहां कर्म नहीं बनता, भोग करके और जीव चले जाते हैं। भारतवर्ष ऐसा देश है जहाँ शुभ कर्म अशुभ कर्म जो किए जाते हैं उनका निराकरण होता है। शुभ कर्म का शुभ फल, अशुभ का। तो हम लोग ऐसे देश में जन्मे हैं जहाँ गुरु की विशेषकर पूरी प्राचीन सनातन से गुरु की महिमा चली आ रही है। बीच में लोगों ने इसको मिटा दिया, उसकी क्या जरूरत है, क्या हो सकता है, लेकिन वो तो गुरु की जरूरत तो घर में भी है। माँ बाप ये गुरु है, जो नाम रखता वो भी गुरु है। साथ ही साथ जो ब्याह शादी करेगा वो भी, फिर मौत आएगी वो भी गुरु, पढ़ाएगा लिखाएगा वो भी गुरु। तो यहाँ तो ये भौतिक शिक्षा गुरु से ही, तो आध्यात्मिक शिक्षा भी आध्यात्मिक गुरु चाहिए, वो भी उसका प्रमुख स्थान। लोग इसको समझते नहीं। शक्तियां तो आती हैं अपने अपने वक्त में, जो जैसा आया, जो जैसी आई अंग्रेजी शक्ति अपना अपना काम किया चली, लेकिन उनकी महिमा नहीं, हमेशा गुरु की महिमा नहीं। ये जब नहीं थे तब भी गुरु की, जब ये आए तब भी गुरु की। इन्होंने भी गुरु की बात की और जब ये चले गए तब भी गुरु की महिमा सर पर, और उसको छोड़ देंगे तो कुछ नहीं। तो आज आप इस प्रसंग को सत्संग के रूप में, प्रमाण और निशान के रूप में सुने, बहुत ध्यान के साथ। गुरु गुरु मेरे धरती, गुरु आरती की सामा। कहते हैं कि जब हमको गुरु की महिमा मालूम हुई तो हम गुरु को अपने हृदय में, दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ सूरत बैठी है वहां उसका हृदय, तो कहते मैं हृदय में गुरु को धारण, और इस गुरु की आरती करने के लिए 7 सामान, यानी सखियां, शील क्षमा संतोष विरय विवेक, ये 5 सखियां हैं। शील संतोष विरय विवेक, ये 5 सखियां सुरत की है, जो सुरत का साथ देती है, और इन्हीं के साथ काम क्रोध लोभ मोह है। ये दुश्मन है जो सूरत का साथ नहीं देते। अब इन सखियों को कहते हैं आरती हम कब करेंगे? हृदय में धारण करके, जब हम अपने सखियों को इकट्ठा कर लेंगे। शील है, क्षमा, संतोष है, विनय, ये 5 सखी, तब आरत गुरु की जाएगी। हम गुरु गुरु को हृदय, ये गुरु वो गुरु, यानी गुरु गुरु, यानी ये गुरु जो मनुष्य शरीर में है, और वो गुरु, वो कौन है? चेतन प्रकाशमान गुरु। तो दोनों को धारण करते हैं हृदय में, इसको भी उसको भी,
क्योंकि ये गुरु उधर ले जाएगा तो वो भी गुरु मिलेगा जो प्रकाशित करूंगा। दोनों गुरु की महिमा कर रहे हैं। तो कहते हैं कैसे शील चढ़वा देते हैं विवेक संतोष सखियों को साथ लेकर। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर अगर ये रहेंगे तो फिर तो ये कुछ करने नहीं देंगे, न बाहर कुछ करने देंगे, न अंदर करने देंगे। तो गुरु आरत की सात सामान इकट्ठा करती हूँ कि गुरु की आरती कर। कहाँ हृदय, दोनों आंखों के मध्य भाग, या ये सब सात सामान, उसके मतलब ये है कि आरती करने का। और यहीं पर जो जोत जलती है, जब दृष्टि खुलती है तो जोत जलेगी, जोत प्रकाश, लाइट उजाला होता है, रोशनी होती है। तो बहुत प्यार से गुरु गुरु हृदय धरती, इसको भी उसको, इधर का भी पंचभौतिक शरीर, इसको रूप को और प्रकाश रूप को, दोनों को हृदय धरती। बोलो गुरु मेरे पूरन पुरुष विधाता, तेन चरणन पर मन में। और सूरत कहती है कि भाई मेरे गुरु पूर्ण है, सब कुछ करने धरने वाले। ऐसे गुरु के चरणों, उनके चरणों को हृदय में डाल। गुरु पूरे में डाल, सब कुछ कर धर सकते हैं, लेकिन अपनी अर्जी, अपनी मेहनत, तड़प रहे, लगन के साथ, पश्चाताप के साथ होनी चाहिए। तो पूरे और सब कुछ कर सकते, हमको यहाँ से ले जा सकते, निकाल सकते, घर में पहुंचा सकते। ऐसे पूरे उन चरणों को मैं धार। बोलो गुरु है अगमय नामय पारा, गुरु बिन दूसरयो। अब वो सूरत कहती है गुरु है अगम अपार अनाम। कहते हैं कि मैं गुरु के बगैर और किसी को जानती, न मैं अगम को जानू, न मैं अपार को जानू, ना गुरु पूरे, गुरु तो विधाता है, सब कुछ कर सकते हैं। मैंने उनके चरणों को हृदय में बसा लिया। मैं वो अगम भी है, वो अनाम भी है, अपार। नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु महेशा, नहीं ईश्वर परमेश्वर। अब वो कहते हैं न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, कुछ नहीं। कहते हैं ईश्वर को भी मैं नहीं जानती, ब्रह्मा को भी नहीं, विष्णु को भी नहीं, शिव को भी नहीं, ईश्वर को भी नहीं, और ब्रह्मा। कहते हैं मैं इनको कुछ नहीं जानता। मेरे तो गुरु पूर्ण मतलब है, विधाता है, सब कुछ करता धरता है। मैंने ऐसे गुरु के चरणों को हृदय में धर लिया है और उनके चरणों पर समर्पण हो। बोलो राम कृष्ण नहीं दस अवतारी, व्यास वशिष्ठ नया। अब वो कहती है सूरत न राम, न कृष्ण, 10 अवतार, न व्यास, न वशिष्ठ, कुछ नहीं गुरु के सामने। ये कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है गुरु के सामने। कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता। बोलो ऋषि मुनि देवी देवन कोई, तीरथ भरत का धर्म नहीं। कहते हैं कोई धर्म, कोई तीरथ, कोई व्रत, कोई ऋषि, कोई मुनि। कहते हैं कि कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो मतलब ये गुरु की तो इतनी बड़ी महिमा, अपार महिमा वर्णन करते हैं। भाई ये कुछ नहीं, तीरथ व्रत, जब तक संयम, ये ऋषि मुनि देवी देवता, कुछ नहीं। बोलो योगी जाति तपी ब्रह्मचारी, जनक सनक सन्यास कहते हैं जोगी जति सती सन्यासी। कहते हैं ये भी कुछ नहीं है, गुरु के सामने कुछ है ही नहीं। जब ये गुरु से इतनी बड़ी लोग हैं, यहाँ धर्म लोग सनातन से गुरु की महिमा रही, और जब तक एक जीव भी, एक सूरत भी यहाँ रहेगी तब तक ये महिमा रहेगी।
कहते हैं कुछ नहीं कर सकते। बोलो, आत्म परमात्मा नहीं मानू। अब वो सूरत कहती है भाई न मैं आत्मा न परमात्मा में किसी को नहीं मानता। बहुत साफ साफ पूरा विश्वास के साथ अटल और निश्चित होकर, ऐसा नहीं कि मतलब ये पूरा विश्वास और प्रीत प्रतीत के साथ कहते हैं मैं किसी को नहीं। बोलो, सात नाम जानू नया नामी। अब वो कहती है कि भाई ना मुझे सतनाम मालूम है और ना मुझे नाम, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता और ना मैं मानता हूं। कहाँ देवी, कहाँ देवता, कहाँ ब्रह्मा विष्णु महादेव, कहाँ मतलब ऋषि मुनि जोगी तभी सन्यास, कहते कुछ नहीं, गुरु के आगे ये कुछ नहीं। बोलो, लिख लिख गिरंत सब करत बखान। और कहते हैं कि सारे ग्रंथों में सार लिखा है, लेकिन मानता कोई नहीं। सारे ग्रंथों में सब जगह लिखा हुआ, सब ग्रंथों में कोई ग्रंथ उठा के देखिए गुरु की व्यवस्था, और बगैर गुरु के एक कदम नहीं चल सकता कोई। तो जहाँ ये लिखा हुआ वो नहीं मानता, तो कहते हैं मैं किसी को नहीं मानता। आप जिसको चाहो उसको मानो, मैं तो गुरु को ही मानता हूँ, वही सब कुछ करता धरता है, पूर्ण है और विधाता, उनमें कोई कमी नहीं। बोलो, सबको करूं प्रणाम जोड़े कर, पर कोई नहीं सते गो। अब वो सूरत कहती है मैं सबको प्रणाम करती हूँ, यानी दोनों आंखों के करों को जोड़कर, ये कर नहीं, ये हाथ शरीर के हाथ नहीं ऐसे, ये दोनों करों को जोड़ करके सबको प्रणाम करती हूँ, पर सतगुरु के समान कोई नहीं, उसके बगैर प्रणाम, कोई दुश्मनी थोड़ी किसी, कहते सबको प्रणाम कर। ये करों को जोड़कर, ये दोनों कर, दोनों आंखों की पुतलियों को जो धाराएं उनको ऐसे जोड़ करके प्रणाम करती हूँ सबको, बस सतगुरु के समान दूसरा कोई है। बोलो, सते गुरु कृपा सबन को जाना, बिन सते गुरु कैसे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सतगुरु की कृपा जब हुई तो इन सबको तब जाना, तब भेद मिला। बगैर सतगुरु की कृपा के कैसे भेद मिलेगा कि भाई अंदर में ये रास्ता है, ये चढ़ो, ये शब्द का है, ये नाम का है, ये ईश्वर का है, ये उसका नाम है, इसका रूप है, उसका स्थान है। कहते हैं कि सतगुरु की जब कृपा हुई तो सबन को जाना। अगर सतगुरु नहीं मिलते तो क्या पता ये क्या करते, ये तो पहले भी थे, तो पहले तो इन्होंने कुछ नहीं बताया। अरे भाई जब पहले भी सत और अब भी है और भविष्य में भी ये रहेंगे, तो ये कुछ नहीं बता सकते कि सतगुरु सबन पे जाना, सतगुरु के द्वारा सबको जाना। उनकी जब कृपा दया हुई तो इनको जाना, इसलिए इन सबको प्रणाम करती। तो सतगुरु के समान कोई, उन्होंने तो इसका भेद बताया, वो ब्रह्मा का भी, विष्णु का भी, शिव का भी, शक्ति का भी, ईश्वर का भी, माया का भी, ब्रह्म का भी, प्रकृति का, पार ब्रह्म का भी, सब कहते हैं कि इन सबको सतगुरु द्वारा जा। बोलो, सते गुरु सब का भेद बखाने, अब किसको गुरु से बढ़। अब वो स्वरूप कहते हैं कि जब सतगुरु सबका भेद वर्णन करते हैं, भेद बताते हैं, तो अब बताओ किसको बड़ा माने? सतगुरु के बगैर कौन बड़ा है? जब ये सबका भेद बता रहे हैं और चला रहे और लिए जा रहे हैं, तो मतलब अब इनसे बढ़कर क्या होता है? वो तो यहाँ और ने तो किसी ने बताया नहीं सबका भेद, ये असल में इतनी दृढ़ता, इतनी मजबूत, इतना विश्वास, अटूट प्रेम प्रतीत, ये सब आने पर दृढ़ता, नहीं तो जीव रह जाता है। तीरथ है, राम है, कृष्ण। अबे राम और कृष्ण बुरा कौन कहता है? वो तो थे, सबको प्रणाम, रास्ते में सब मिलेंगे। एक दो राम, एक दो कृष्ण, जब वो साकेत लोक में जाइए तो राम ही राम,
सब राम, इतना बड़ा लोक है, सब राम ही राम, जिसको देखिए सब वहां राम ही राम। जब गोलोक में जाइए तो सब कृष्ण ही कृष्ण, एक दो कृष्ण का मंडल, अनंतों बेशुमार, गिनती में नहीं आ सकते इतने कृष्ण। तो कहने का मतलब है कि गुरु की कृपा से सबको, तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। किनकी कृपा से? कहते गुरु की। इन्होंने इनका भेद बढ़ाया, सबको पढ़ा। जब उनको याद किया जाए, प्रणाम किया जाता है, तो काहे को बात करते। लेकिन अब ये है कि आंख बंद है, भेद गुरु से मिला नहीं, तो भी क्या ये बेचारे जिसको चाहते हैं यही सब छोड़ा नहीं जाता। कोई ऐसे जीव काट रहा, कहते हैं हमारा देवी देवता इसी से खुश हो जाएगा, तो हत्या करना। जीव काट वो प्रसन्न होगा? अरे वो प्रसन्न हो जाएगा हत्या करने से? ये तो सोचना चाहिए। हत्या करने से देवी प्रसन्न होती है? देवी तो एक माता होती है। वो बच्चे का कभी मतलब है कि बलिदान चाहती है, लेकिन नहीं, तुमने कहा खुश हो जाएगी तो खुश हो गई, तुमने कहा ना खुश हो गई तो ना खुश। लेकिन बात यह है कि हत्या अति दुखदायी, ये तो हत्या का अपराध है। ये तो जब लग जाता है तो छूटता नहीं, बदला लेने ही पर छूटता। लेकिन बात यह है कि हत्या अति दुखदायी, ये तो हत्या का अपराध है। ये तो जब लग जाता है तो छूटता नहीं, बदला लेने ही पर छूटता। लेकिन नहीं, तुमने कहा खुश हो जाएगी तो खुश हो गई, तुमने कहा ना खुश हो गई तो ना खुश। लेकिन बात यह है कि हत्या पद दरसाई जैसे जैसे जिनकी गति, कहते गुरु ने सब का पद दर्शाया। यदि किसी की कोई आलोचना, ये इस पद पर रहते, इस पद पर रहते, इस पद पर, इनका काम यह है, इनका काम यह है, ये मतलब यह है कि लिंग लोक में रहते हैं, ये सूक्ष्म लोक में रहते हैं, ये मतलब कारण लोक में, इसके कारण के परे रहते हैं। जो जिसकी गति थी गुरु ने सब उसको दर्शाया, बताया, समझाया। ऐसा नहीं है कि जिसकी जो गति है उसको नहीं, जो ईश्वर की गति है, जो ब्रह्म की गति है, जो पार ब्रह्म की है, जो वहां का, सब गुरु ने बताया, जिसका जैसा। और फिर अपना भी भेद बताया, जहाँ के तुम रहने वाले हो, तुम्हारा कौन पिता है, वो सतपुरुष, तो उसको भी कहते हैं हम गुरु के बगैर उनको भी नहीं मानते, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं, गुरु ने नहीं तो बताया, तब ये मालूम हुआ कि पिता है। जब गुरु बताएंगे तभी तो मालूम होगा कि आराम है, ये सबके मालिक है। तो ऐसे कैसे? तो गुरु जिसकी जो गति थी सब गुरु ने बताई। बोलो। ताते सते गुरु सबके करता, सते गुरु ही सब के हरता। कहते हैं गुरु ही सबके करता है और हरता है। पापों का पुण्य का जो हरण करते हैं, जो विनाश करते हैं, गुरु ही, दूसरा और कोई नहीं। इसलिए गुरु की महिमा यहाँ। गुरु को हार मान का तो होता है, जो ये समझ लिया जाए भाई गुरु को हार, वो तो मतलब है कौन है, वो तो अंदर में तो मतलब है प्रकाश। वो गुरु इसीलिए कहते हैं गुरु गुरु मैं हृदय धरती, गुरु की समा आरती करती, सब सात सामान से गुरु की आरती। तो कहते हैं कि मैंने सबको प्रणाम किया, किसी को छोड़ा नहीं, सबको प्रणाम कर दी और गुरु के समान हो, क्योंकि ये सबका भेद बताएंगे, यही करता